दोस्तों, राजनीति में नेता तो बहुत आते हैं, वादों पे वादे भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को ऐसा एक्शन लेते देखा है कि पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाए? क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 1000 की रिश्वत पकड़वाने पर भी सरकार 1 लाख का इनाम देने लगे? क्या आपने कभी देखा है कि मुख्यमंत्री का आदेश आते ही हजारों प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस का पूरा हिसाब किताब अभिभावकों के सामने चिपकाना पड़े? दोस्तों, आज पूरे देश में एक नाम चर्चा में है और वो नाम थलापति विजय। महज 2 साल की मेहनत और किसी भी प्रदेश में अपनी सरकार बनाना, यही बात द्रविड़ राजनीति करने वालों को हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, वही थलापति विजय जिन्हें लोग पहले सिर्फ बड़े पर्दे का हीरो मानते थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि असली हीरो तो सत्ता में आने के बाद भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो काम वर्षों से कई सरकारें नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री तक नहीं हिम्मत नहीं जुटा पाए वो काम करने की, वो थलापति विजय ने सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया है। एक तरफ रिश्वतखोरों पर सीधा हमला, दूसरी तरफ ड्रग माफियाओं की संपत्ति जब्त, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर शिकंजा। और सबसे दिलचस्प बात, विजय सिर्फ आदेश देकर नहीं रुके, बल्कि उनके फैसलों का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि समर्थक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बहुत आया कि जो कोई नहीं कर पाया थलपति ने कर दिखाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ गई? क्यों सोशल मीडिया पर विजय की तुलना देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों से होने लगी? और कैसे विजय थलापति का एक फैसला बीजेपी के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भारी है? बताते हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए आप। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, वैसे तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय थलापति को लेकर हर रोज कोई ऐसी खबर सामने आती है, देखने और सुनने को मिलती है, जिससे उम्मीद पैदा होती है कि एक हीरो अगर नेता बने और नेता के बाद सीएम बने तो वो हीरो वाला एक्शन यहां भी जारी रख सकता है। अब देखिए ना, एक के बाद एक फैसले, और महज फैसला लेना ही नहीं, उन्हें धरातल पर उतारना। अगर ये सीखना है तो थलापति विजय से, जहां एक तरफ बीजेपी ने विजय को किस तरह से तोड़ने और झुकाने की कोशिश की, हाल ये कि विजय में विरोधी दलों के विधायकों का आना लगातार जारी है, और दूसरी तरफ बीजेपी खुद अपने ही पुराने नेताओं को संभाल नहीं पाई। दोस्तों देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय मंगलवार यानी 9 जून को औपचारिक रूप से सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह फोर्स राज्य भर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थापित एक समर्पित पुलिस इकाई है। उद्घाटन समारोह 9 जून शाम 5 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू राजाराथिनम स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद विजय द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक विशेष बल का गठन ये था। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि यह पहल केंद्रित पुलिसिंग, त्वरित हस्तक्षेप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारी के भवानीश्वरी को सिंगप्पन विशेष कार्य बल का पहला आईजी नियुक्त किया गया है। नवगठित इकाई में 1 पुलिस अधीक्षक, 2 उप पुलिस अधीक्षक, 4 निरीक्षक और कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। फोर्स को दोस्तों एक विशिष्ट पहचान देने के लिए सरकार ने एक अलग से विशेष वर्दी भी पेश की है। कार्यबल से जुड़ी महिला पुलिसकर्मी और महिला सब इंस्पेक्टर नीली कमीज के साथ खाकी पतलून पहनेंगी। उन्हें काली टोपी और काले जूते भी दिए गए हैं। उम्मीद ये कि अनूठी वर्दी राज्य भर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बल को आसानी से पहचानने योग्य बनाएगी। दोस्तों, सिंगप्पन विशेष कार्य बल का शुभारंभ विजय सरकार की प्रमुख कानून व्यवस्था पहलों में से एक माना जा रहा है।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर विशेष रूप से केंद्रित एक समर्पित इकाई का गठन करके थलपति सरकार को उम्मीद है कि इसमें पुलिसिंग में जनता का विश्वास बढ़ेगा। इससे तमिलनाडु भर में एक सुरक्षित वातावरण बनेगा। और एक के बाद एक विजय ने सिर्फ ऐलान नहीं किया, ऐलान के बाद उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए वो भी अब शुरू कर दिया है। जो भी ऐलान किया, जो भी चीज़ों का गठन किया, उसका उद्घाटन और शुभारंभ शुरू कर दिया है और ज़मीन पर चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। दोस्तों, वैसे सिगापपन विशेष कार्य बल का शुभारंभ 29 मई को ये निर्धारित था, मुख्यमंत्री द्वारा उसी दिन इसका उद्घाटन किया जाना था। हालांकि प्रशासनिक कारणों से आखिरी समय में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब औपचारिक उद्घाटन मंगलवार 9 जून शाम 5 बजे निर्धारित है। उम्मीद ये कि विशेष बल इसके तुरंत बाद परिचालन शुरू कर देगा। चेन्नई में शुभारंभ समारोह के बाद सिगापपन कर्मियों को तमिलनाडु भर में तैनात भी किया जाएगा और वो सभी जिलों में कार्य करना शुरू कर देंगे। यानी एक नई फोर्स महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल है। आए दिन महिलाओं के साथ किस तरह की तस्वीरें और खबरें आप देखते हैं, बावजूद इसके उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है और साथ ही एक्शन लेने वाले किस तरह से उसमें लीपापोती, उदाहरण आप कई प्रदेशों में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स, दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सशक्त और एक तरह से समन्वित कार्रवाई, इस कार्यबल का गठन इसीलिए किया गया है। शिकायतों के निवारण, आपात स्थितियों में फौरन हस्तक्षेप और सुनिश्चित करने के अलावा इस बल से निवारक, पुलिसिंग, निगरानी, पीड़ित सहायक और जागरूकता पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों, अब सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या सिगापपन स्पेशल टास्क फोर्स सिर्फ एक नई पुलिस यूनिट बनकर रह जाएगी या फिर ये तमिलनाडु में कानून व्यवस्था का नया मॉडल साबित होगी? क्या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए अब तमिलनाडु में कोई जगह नहीं बचेगी? और क्या विजय सरकार का ये दांव दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी दबाव बनाएगा कि वो इसी तरह के सख्त कदम उठाएं? क्योंकि एक तरफ देश के कई राज्यों में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक ऐसी स्पेशल फोर्स मैदान में उतर रही है जिसका पूरा फोकस सिर्फ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर होगा। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं सिर्फ एक पुलिस फोर्स नहीं, बल्कि विजय सरकार का सबसे बड़ा सुरक्षा मिशन है। अब देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि जिस तरह रिश्वतखोरी, ड्रग्स माफिया और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर विजय सरकार ने एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, क्या उसी तरह सिगापपन स्पेशल टास्क फोर्स भी अपराधियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी? क्या यह फोर्स तमिलनाडु की तस्वीर बदल देगी? और क्या यही मॉडल आने वाले दिनों में पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा? क्या थलपति सरकार का एक के बाद एक फैसला दूसरे राज्यों की सरकारों के खिलाफ एक मैसेज है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो और यहां सब कुछ संभव क्यों है? यहां जनहित की बातें क्यों हैं? सिर्फ बड़बोलापन नहीं है, बल्कि जनता के लिए काम करने की पूरी प्रतिबद्धता है। और अगर यहां है तो आपके यहां क्यों नहीं हो सकती है? राय दोस्तों आपकी जो भी हो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर राज्य में ऐसी स्पेशल फोर्स क्या बननी नहीं चाहिए? जो भी राय हो दीजिएगा।